नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर ब्लास्ट के पीड़ितों को नहीं मिलेगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। स्टेज पर बार बालाओं के साथ मुखिया ने लगाए ठुमके, वीडियो हुआ वायरल। डुगडुगी बजाकर आरोपियों के घर चिपकाया गया इश्तेहार। 19 दिसंबर को कुतुबगंज में प्रॉपर्टी डीलर की हुई थी हत्या। नारी स्वास्थ्य जन आंदोलन यात्रा शुक्रवार को पहुंचेगी भागलपुर, साइकिल रैली से होगी शुरुआत। और टीएमयू में छात्र संगठन ने कुलपति का फूका पुतला। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के काजवली चक में 3 मार्च की रात हुए जोरदार धमाके की चपेट में आए मृतकों के परिजनों एवं घायलों को मुआवजा देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले को लेकर 27 मई को एनजीटी ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख और घायलों को 10 लाख मुआवजा दिए जाने की बात कही थी। वही मुआवजे पर रोक के बाद धमाके में मारे गए निर्दोषों के परिजन हताश हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने कहा कि मुआवजा के आदेश एनजीटी की ओर से दिया गया था। उन्होंने इसके विरुद्ध राज्य सरकार को पत्र लिखा था, जिसके बाद राज्य सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को प्रोफार्मा पक्ष के रूप में लेते हुए प्रतिवादी की सूची से हटा दिया। गौरतलब है कि 3 मार्च 2022 की रात कोतवाली थाना क्षेत्र के काजवली चक में जोरदार धमाका हुआ था। धमाके में 3 घर जमींदोज हो गए थे, जबकि 2 घरों का आधा हिस्सा टूट कर गिर गया। जब मलबा हटाया गया तो एक के बाद एक 2 दिनों तक 15 शव निकाले गए। कई दलों के नेता मृतकों के परिजनों से मिले, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वही इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की गई। भारी मात्रा में घटनास्थल से बारूद भी बरामद हुआ था। कई तरह की जांच हुई। पुलिस प्रशासन ने एसआईटी का भी गठन किया, लेकिन जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी। फिलहाल निर्दोषों के परिजनों को मुआवजे की आस है। हमारा भाई यहाँ पर खाना खा रहे थे, दुकान से आकर के जो है चाय बेचते थे, नाश्ता का दुकान था। वो अपना बेटा के साथ जो है भतीजा के साथ जो है बैठ करके यहाँ पर खाना ही खा रहे थे। जो एक बार ऐसा 11:30 बजे रात में धमाका हुआ, जो कि वो छत का मलबा गिर करके वो दब करके मर गए। दब के खाते खाते मर गए। उनका बेटा जो है हॉस्पिटलाइज हो गया। उससे उसका गैस से उसका बारूद गैस से भर करके जो है उनका जो है मतलब कि डेट कर गया। और डेट करने के बाद जो है मेरे घर से छे वो जो है एक तरह लाइन के तरह जो है बारिश हो गया मेरे घर से। एकदम घर से मेरा बारिश हो गया कि ऐसा लग रहा था कि क्या कोहराम मच गया, ऐसा कोहराम मचा क्या कि पूरा जो है हॉस्पिटल भर गया मेरे घर से। आज जो है हम लोग ऐसे स्थिति परिस्थिति में जब इतने बड़े बड़े नेता आए, इतने बड़े बड़े नेता आकर के जो है इतना सुमार दिया, जो कि लगता था क्या कि नहीं मेरा घर बच जाएगा, मेरा घर बना देंगे, मेरा जो है सब कुछ जो है बच जाएगा फिर से, जो कि हम लोग दर्द भुला जाएंगे। लेकिन यहाँ के जितने भी राज्य सरकार है, यहाँ के राज्य सरकार भी जो है उनको भी कुछ भी मतलब कि माया नहीं आया। उनको माया आता है अपना खाली गांव शहर माया आता है, लेकिन आज तक झलक देखने के लिए नहीं आए। और नहीं देख करके जो है गए, मुआवजा तो दूर झलक भी देखने नहीं आए। इतने मंत्री, इतने डिप्टी मेयर बने, जो कि उनको कहने पर भी जो है कोई नहीं आए। आज जो है पप्पू यादव आए, शहनवाज बाबू आए, अश्विनी कुमार चौबे जी आए, पूरे भाजपा के जो है नेता आए, पूरे राजद के आए, पूरे कांग्रेस के आए। वो भी जो है थोड़ा सा थप दिया, उसके बाद जो है चले गए। सब कुछ चला गया। हम लोगों को करोड़पति नहीं है, हम कमाने खाने वाले हैं। किनको बाहर भीतर कमा के बाल बच्चा के अपना सबको परिवार मिलजुल के अपना खुशी से रहते थे। लास्ट में किनको खोए थे आप? पति खोया है, घर मकान सब कुछ खत्म हो गया। क्या मन करते हैं, जो सबको मिलेगा हमको भी मिलेगा। जो निर्दोषी है उसको दिया जाए। नई सरकार के पास में है तो इनको संपत्ति है, ये बेच के दे। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा था, उसमें माननीय
माननीय जो एनजीटी की पीठ है उन्होंने आदेश दिया था मुआवजा का, उसके विरुद्ध हम लोगों ने राज्य सरकार को लिखा और वहाँ से जो है हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का निर्देश मिला। तो उसी क्रम में मेरे द्वारा एसएलपी वहाँ दायर की गई अभी लास्ट मंथ ही, और उस मामले को हम लोगों ने परसों किया और फिर जो है वहाँ से माननीय उच्चतम न्यायालय से हम लोग को उसमें स्टे मिल गया है। अभी उसमें आगे और सुनवाई होनी है। तो जो मुआवजा देने वाली बात जो थी उसमें जो है स्टे मिला हुआ है, और चूँकि मामला सब जुडिस है, विचाराधीन है, तो इस पर और फर्दर कोई कमेंट मेरे इस तरह से। बिहार में किसी निजी कार्यक्रम के दौरान ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का आयोजन कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ताजा मामला भागलपुर जिले के कहलगांव से सामने आया है, जहां बार बालाओं के संग मुखिया जी जमकर ठुमके लगा रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज अंग बिहार नहीं करता है। स्थानीय लोगों की माने तो मुखिया जी अपने साथी के साथ स्टेज पर डांस करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आज मेरे यार की शादी है वाले गीत पर बाल बालाओं के साथ खूब ठुमके लगाए। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रहे मुखिया कहलगांव प्रखंड के इकडारा पंचायत के पप्पू सहाय हैं, जो अपने एक करीबी की शादी में गए थे, लेकिन इसी बीच वे स्टेज पर बालाओं को देखकर खुद का टैलेंट रोक नहीं सके। इसके बाद मुखिया जी ने स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दिखाया। बीते 2 माह पहले बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले के समीप अपराधियों ने जमीन विवाद को लेकर प्रॉपर्टी डीलर अमरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में भागलपुर पुलिस अब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अपराधियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजीत कुमार उर्फ पप्पू यादव, उमाकांत सुजीत यादव एवं शुभम सोनार के घर भागलपुर सिटी एएसपी शुभम आर्य अपने दलबल एवं ढोल नगाड़े के साथ अपराधी के घर पहुंचे और इश्तेहार चिपकाया। गौरतलब है कि 19 सितंबर की शाम बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में अपराधियों ने अमरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के बेटे के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। 2 महीना घटना बीत गए, लेकिन पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। भारत में बांझपन उपचार के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले डॉक्टर ऋषिकेश पाई 23 दिसंबर को भागलपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर भागलपुर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से तैयारी की जा रही है। बता दें कि फॉक्सी भारत में प्रसूति और स्त्री रोग के चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, जिसके देश भर में हजारों मेंबर हैं। वही कार्यक्रम को लेकर भागलपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि फॉक्सी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिकेश पाई के द्वारा 28 नवंबर से नारी स्वास्थ्य जन आंदोलन बदलाव यात्रा उत्तराखंड के ऋषिकेश से प्रारंभ होकर गंगा तट के किनारे बसे 5 राज्यों के 46 शहरों एवं कस्बे से गुजरते हुए 23 दिसंबर को भागलपुर पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि भागलपुर होते हुए यह यात्रा कोलकाता तक जाएगी। बदलाव यात्रा का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती महिलाओं को स्वास्थ्य, कुपोषण और एनीमिया के बारे में जानकारी देना है। वही उपाध्यक्ष
अध्यक्ष डॉक्टर रोमा यादव ने बताया कि फॉक्सी के सदस्यों की ओर से जागरूकता रैली, हेल्थ कैंप, जागरूकता संवाद, पब्लिक फोरम तथा चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले नए शोध के लिए डॉक्टरों के बीच वैज्ञानिक सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर गेट के समीप शुक्रवार को सुबह 8 बजे साइकिल रैली निकाली जाएगी, जबकि सुबह 9 बजे से दिन के 2 बजे तक सबौर पीएचसी में हेल्थ कैंप का आयोजन होगा। डॉक्टर रोमा यादव ने बताया कि शाम 4 बजे से रूप बिहार में पब्लिक फोरम और शाम 7 बजे से सीएमई होगा। बताया गया कि भागलपुर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी एवं फॉक्सी के संयुक्त प्रयास से किए जा रहे हैं। जागरूकता रैली को वाइस चांसलर डॉक्टर पीके सिंह और डॉक्टर राजेश कुमार झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चिकित्सकों ने बताया कि सबौर पीएचसी में हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। कैंप का उद्घाटन सिविल सर्जन और पीएचसी के प्रभारी करेंगे। सोसाइटी की सचिव डॉक्टर कविता वर्णवाल ने बताया कि जागरूकता संवाद से पब्लिक फोरम में फोक्सी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिकेश पाई, एमपी अजय मंडल, भागलपुर नगर विधायक अजय शर्मा समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। हमारा जो सोसाइटी है वो एफिलिएटेड बॉडी है एक बड़े सोसाइटी का, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया। उसके हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ऋषिकेश पाई। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है, एक कैंपेन रखा है, जिसको उन्होंने नाम दिया है जन आंदोलन, एनीमिया, नाना एनीमिया जन आंदोलन यात्रा। ये नाम देने के पीछे ये मकसद है कि लोग पोलियो उन्मूलन कर लेते हैं, टीबी का उन्मूलन कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी बीमारी जिसे बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है, एनीमिया, उस पर ध्यान नहीं जाता है लोगों का। इसीलिए इसको एक आंदोलन के रूप में ऋषिकेश से शुरू करते हुए बंगाल तक, कलकत्ता तक जाना है उनको। हर छोटे बड़े शहरों में जहाँ भी हमारी सोसाइटी का वजूद है वहाँ रुक करके वो कैंप करते हैं सुबह में, और शाम में पब्लिक फोरम बुला करके एनीमिया उन्मूलन के बारे में बातें करते हैं, ताकि जनमानस को ये पता चले कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके वजह से जो हमारे यहाँ जो मातृत्व मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है, उसको घटाया जा सकता है। तो यही उद्देश्य है सभी स्त्री रोग विशेषज्ञों का, इस यात्रा के साथ जुड़े लोगों का, कि हम नाना एनीमिया कर सकें, हिंदुस्तान से एनीमिया को बाहर कर सकें। जो फॉक्सी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है कि हम एनीमिया उन्मूलन की तरफ ध्यान दें, और हम जो माता की मृत्यु दर है हिंदुस्तान में, उसका एक बहुत बड़ा कारण है एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी, रक्त अल्पता। तो जो खून की कमी है यह खास करके प्रेगनेंसी के केस में या उसके बाद भी बहुत ज़्यादा माता की मृत्यु दर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है एनीमिया उन्मूलन, मतलब खून की कमी को दूर करना। और प्रधानमंत्री ने भी इसके लिए कार्यक्रम चला रखा है और एनीमिया मुक्त भारत की उन्होंने कल्पना की है, और हमारा काम है इसमें सहयोग करना। और इसको तो मैं अपील करना चाहती हूँ जनमानस को और सारे लोगों को कि सरकार ने हर अस्पताल में, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और आपके घर के पास जो आशा, एएनएम सारे लोग उपलब्ध हैं, उनके पास आयरन की गोली रखी हुई है। कृपया उन गोली का उपयोग करें और आयरन की गोली लें, अपना हीमोग्लोबिन समय समय पर जांच कराएं और खून की कमी से बचें। आपके पास यह निःशुल्क आयरन की गोली लगभग हर जगह उपलब्ध है, और खास करके गर्भावस्था में आयरन खून की कमी माता की मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए जिस तरह आप टेटनस टॉक्सॉइड की वैक्सीन लेते हैं, 2 टीका लेकर के टेटनस से अपना बचाव करते हैं, उसी तरह आप 100 गोली आयरन की खा करके अपने शरीर में खून को कम होने से बचा सकते हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय आए दिन किसी न किसी विवाद को लेकर चर्चा में रहता है। पहले स्थायी कुलपति नहीं रहने की मांग को लेकर छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं अब नियमित कुलपति की कार्यशैली को लेकर छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। हॉस्टल में सुरक्षा की मांग को लेकर बुधवार को जहां छात्राओं ने प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार में तालाबंदी कर दी, वहीं गुरुवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल के खिलाफ नारेबाजी
आतिशबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। आयसा नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने बताया कि विश्वविद्यालय की समस्याओं को अगर जल्द दूर नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। विद्यालय के जवाहरलाल कुलपति जो है लगभग 4 महीना कुलपति आने से हो गया है, लेकिन विश्वविद्यालय में कहीं छात्रों के हित में काम दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग सभी हॉस्टल जंजर है, बिल्डिंग छतें गिर रही है, चारदीवारी भी टूटा हुआ है, चारदीवारी पे गोईठा पड़ रहा है। विश्वविद्यालय कुलपति को कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है और दीवार गिर जा रही है। बदमाश हॉस्टल घुस जा रहा है और मोबाइल छात्रावास से चोरी कर लेता है। लड़की छात्रावास में अभी हाल फिलहाल में घुसा है और विश्वविद्यालय के कुलपति आवास से भी बैटरी चोरी हो जा रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय इस पर कोई सूद बिहार नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग खिलाफ में पुतला फूके कि विश्वविद्यालय की जितना भी बिल्डिंग है जंजर है उसकी मरम्मत जल्द से जल्द कराए, नहीं तो आज उसके खिलाफ में हम लोग पुतला फूके। अगर नहीं विश्वविद्यालय कराएगी तो हम लोग चरमबंद आंदोलन करेंगे। विश्वविद्यालय संयोजक प्रवीण कुशवाहा आयसा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर मधुसूदनपुर ओपी पुलिस ने चोरी की ग्लैमर मोटरसाइकिल के साथ एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े बाइक चोर की पहचान इलाके के करेला गांव निवासी कैलाश यादव के पुत्र अमर कुमार उर्फ भिखारी यादव के रूप में किया है। मामले पर आरोपी प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर करेला ठाकुरबाड़ी के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार गाड़ी घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा, तभी पुलिस बलों की मदद से उसे पकड़ लिया गया। मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए चोर को कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपने एड़ी चोटी का जोर चुनावी प्रचार में लगा रहे हैं। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में मेयर, उपमेयर और पार्षद प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, जबकि चुनाव प्रचार वाहन के माध्यम से देशभक्ति गीत और भोजपुरी गीत सुनाकर प्रत्याशी जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लाउड स्पीकर की आवाज से हर गली मोहल्ला गूंज रहा है। हालांकि इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति स्नेह चुनाव के समय ही देखने को मिलता है। वहीं भागलपुर के अलीगंज वार्ड संख्या 42 में वार्ड पार्षद प्रत्याशी सरयुग प्रसाद शाह ने भी जनसंपर्क तेज कर दिया है। पार्षद प्रत्याशी सरयुग प्रसाद शाह उनके चुनाव चिन्ह काट गाड़ी छाप के पक्ष में वोट देकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाने की अपील कर रहे हैं। सरयुग प्रसाद शाह ने कहा कि उन्होंने अपने वार्ड में पहले भी काम किया है और अगर जनता उन्हें एक बार फिर मौका देगी तो वे बचे हुए कार्य को भी पूरा करेंगे। इधर अब प्रचार पर्ची के साथ मतदाता पर्ची भी प्रत्याशियों के द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। जनता के पास जो है जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। जनता के ऊपर यदि हम मेरा काम को देखा होगा या काम हम किए हैं या नहीं किए हैं, वो तो जनता जो है इसका निर्णय लेगा ना। यदि काम किए होंगे तो जनता हमको वोट देंगे और यदि काम नहीं किए होंगे तब तो जो है जनता जैसा करेगा वैसा सर्वोपरि है। जनता से हम यही अपील कर रहे हैं कि यदि जो भी विकास हुआ है वो विकास जो है फिर अभी जीतने के बाद फिर जो बाकी बचा हुआ है वो सब हम पूर्ति कर देंगे। भागलपुर नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब से बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। चुनावी प्रचार की जोर शोर और क्षेत्र में लोकप्रियता को देखते हुए हर चौक चौराहे पर प्रत्याशियों की जीत और हार की क्यास लगाई जा रही है। वहीं नगर निगम के मेयर और उपमेयर का भी इस बार आम चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उप महापौर पद के लिए कुल 10
कांग्रेस प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे हैं। सभी अपनी जीत का दावा पेश करते नजर आ रहे हैं। दावेदार तो अनेक हैं, मगर हकदार कौन होंगे ये जनता ही तय करेगी। इसी कड़ी में डिप्टी मेयर प्रत्याशी नेहा कुमारी अपने समर्थकों के साथ मिलकर प्रचार प्रसार के साथ जनसंपर्क अभियान में लगी है। नेहा कुमारी जनता के बीच अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए एक बार उन्हें मौका देने की गुजारिश कर रही हैं। पहले तो भागलपुर के लिए, जनता के लिए मेरा प्रणाम। और हमको भागलपुर के जनता से फुल सपोर्ट मिल रहा है। हर जगह जा रहे हैं तो हम खुश होकर ही आ रहे हैं। हर घर में जितनी भी महिलाएं हैं सब खुश है कि वो भी चाहती है कि हम आगे बढ़े। हम जीत के यही करेंगे कि नगर निगम में जितना काम है उसको पहले हम देखेंगे कि क्या क्या काम। हर जगह हम जा रहे हैं तो नगर निगम का काम सही ढंग से कहीं नहीं हो रहा है। हर जगह कूड़ा करकट, हर गरीब के घर में ना कहीं पानी है, ना नल है, ना जल है, किसी की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी गरीब हैं सब रो रहे हैं कि यहाँ तो हर कोई आ रहा है, सब वोट मांगने के समय आता है, फिर उसके बाद तो नज़र भी नहीं आता। इसलिए लोगों के बीच हम जाके कह रहे हैं कि इस बार हमको मौका दिया जाए। नाथनगर थाना क्षेत्र के दिलदारपुर दियारा में अपराधियों ने हथियार के बल पर मछुआरे से रंगदारी की मांग करते हुए डेगी, जाल एवं अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। साथ ही अपराधियों ने दोबारा रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं बुधवार की दोपहर लगभग 1 दर्जन मछुआरे सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर नाथनगर थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। मछुआरे गुलाबी महतो ने दिए आवेदन में रंगदारी मांगने का आरोप सुनील मंडल, पप्पू मंडल, भीम मंडल सहित दर्जनों अपराधियों पर लगाया है। इधर मामले में नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद खलीफुज्जमा ने बताया कि मामले में आवेदन मिली है जिसके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। मामला ये है कि ये मछुआरे हैं और गंगा जी में ये मछली पकड़ते हैं, उससे आजीविका चलती है गंगा में। और सामाजिक तत्व है वो आता है, रंगदारी का कई बार मांग किया था जिसका विरोध मछुआरे कर रहे हैं। और जब ये कई घटना किया कि इनका जाल गंगा को तहस नहस कर दिया, मारपीट के खदेड़ दिया गया। इस मामले को लेकर के जब थाना आया तो बड़ा वो कहते हैं कि हम जांच करके तब हम उस पर FIR करेंगे। तो कल अगर कोई घटना घट जाएगा सीरियस तब ये सीरियस होंगे दरोगा जी। इसी तरह से कहलगांव में रंगदारी का मांग किया था जिसका विरोध मछुआरों ने किया था। उसमें 7 मछुआरे का हत्या हो गया था, कर दिया गया था फुलकिया दिरा में। तो उसी तरह का यहाँ उसका विरोध हो रहा है तो मछुआरों का हत्या होगा पानी में। तो आपने अभी थाना में आवेदन दिया? हाँ दिया। क्या बोले? वो बोला कि हम जांच करके FIR करेंगे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। भागलपुर ब्लास्ट के पीड़ितों को नहीं मिलेगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। स्टेज पर बारबालाओं के साथ मुखिया ने लगाए ठुमके, वीडियो हुआ वायरल। डुगडुगी बजाकर आरोपियों के घर चिपकाया गया इश्तेहार। 19 दिसंबर को कुतुबगंज में प्रॉपर्टी डीलर की हुई थी हत्या। नारी स्वास्थ्य जन आंदोलन यात्रा शुक्रवार को पहुंचेगी भागलपुर, साइकिल रैली से होगी शुरुआत। और TMU में छात्र संगठन ने कुलपति का फूका पुतला। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।